चेयरमैन PTI के बगैर भी आम इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौजूदा सरबराह चेयरमैन PTI का ही मुकर्रर करदा है, वो क्यों इनकी मुखालफत करेंगे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात अगले साल ही होंगे, फौज का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और माली ताउन समेत हर किस्म की मदद फराहम करेगी। एक माह हुकूमत के बाद एहसास हो गया पाकिस्तान के सिविलियन इदारों की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता कई दहाइयों से खराब है। फौज में नज़्म ज़ब्त है, मसाइल का हल फौज के कमजोर नहीं सिविल इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब, कहा किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। हमारी महदूद मुद्दत और महदूद इख्तियार की हुकूमत है। मसाइल के हल के लिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वज़ीर इत्तलात की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों की मुनसिफाना कवरेज की हिदायत। से बिनाई जाने के वाक़े पर वफाकी वज़ीर सेहत पंजाब हुकूमत पर बरहम। वज़ीर सेहत पंजाब से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आशोब चश्म के जाली इंजेक्शन को मार्केट से उठा लिया, 2 स्पायर को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। आवाम को यकीन दहानी करवाता हूँ कि मुतमईन रहें, मरीजों का मदावा करेंगे। इंक्वायरी कमेटी बन गई, 5 सीनियर अफसरान तहकीकात कर रहे हैं। 3 दिन में कमेटी रिपोर्ट दोगी। मेडिसिन सप्लाई चेन से मुतालिक रिपोर्ट मांगी गई। चाहते हैं कि सेहत के शोबे में बेहतरी आवाम को नजर आए। वाकई की तहकीकात के बाद फाइनल स्टेटमेंट जारी करेंगे। निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर के वफाकी वजीर सेहत को ब्रीफिंग, कहा माफिया बहुत जालिम है, एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमा रहे थे। इस वक्त मरीजों की तादाद 14 से 20 के दरमियान है। जाली इंजेक्शन से मुतासिर अफराद की बिनाई मुकम्मल खत्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह जल्द बेहतरी आएगी। सूबाई वजीर पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी, तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, गफलत बरतने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। इंजेक्शन ठोकर न्याज बेग लाहौर के निजी अस्पताल में तैयार हो रहे थे। निगरान वजीर आला मामले पर इंतहाई संजीदा है। आशोब चश्म वायरल इन्फेक्शन, कराची के बाद पिशावर, कसूर और नारंग मंडी पहुंच गया। अस्पतालों में आंखों की शिकायत के साथ आने वाले 25 में से 6 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अहम इजलास तलब कर लिया। वबा की हिफाजती तदाबीर और सद्देबाब के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस मुतासर अफराद से हाथ मिलाने और नजदीक बैठने से भी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकता है। आशोब चश्म के मरीजों को हाथ बार बार धोने और आंखों को कपड़े की बजाय टिश्यू पेपर से साफ करने की हिदायत। ABN न्यूज के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील नवीद मलिक ने दलाल देते हुए कहा, खालिद जमील नफीस इंसान जो दुश्मन नहीं कर सकता वो हम कर रहे हैं। सहाफियों ने हमेशा हक के लिए बात की, हम सब मुहिब्बे वतन हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट देने का सिलसिला रोकना होगा। FIR में सेक्शन 20 लगाना ही तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तफ्तीश मुकम्मल कर ली तो मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। ABN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और कहा कि इजहार राय पर कतगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। मियांवाली एक्सप्रेस को हादसे के बाद रेलवे ने गफलत के मुर्तकिब 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए। डिप्टी प्रिंसिपल अफसरान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा कांटा ना बदलने के बायस पेश आया। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन शेखुपुरा में पटरी पर खड़ी माल बरदार गाड़ी से टकरा गई थी। हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
निगरान हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए पुरअज़्म सरमायाकारों को मुख्तलिफ मराहत दी जा रही हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर सिंध वफाकी हुकूमत और सनतकारों के माबैन राब्ते के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कामरान टिसोरी ने कहा, डॉलर के एक्सचेंज रेट के नीचे आने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों की हौसला अफजाई और सहूलियात की फराहमी के मौसर नताइज बरामद होंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में मौजूदा माफिया मौत बांटने लगा। मार्केट में बुखार के गैर मियारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। रैप ने दवा का एक बैच गैर मियारी करार दे दिया। पेडोलिल सस्पेंशन पैरासीटामोल फार्मूला से तैयार करदा है। CDL कराची ने गैर मियारी करार दिया। गैर मियारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। मीर अली में शहीद सिपाही शकील शफकत की नमाज जनाजा आबाई गांव कबीरबाला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर मोहम्मद अनवर, DSP कबीरबाला, एजाज बुखारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही शकील शफकत शहीद गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे। वर्ल्ड कप का मैदान सजने को तैयार। कौमी टीम के खिलाड़ियों को वीजों का इंतजार। मेगा इवेंट शुरू होने में चंद रोज बाकी। भारत की एडधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ताहाल वीजे जारी न किए गए। भारत ने वीजे सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिए। भारत की तरफ से वीजा न मिलने पर पाकिस्तान का दुबई जाने का प्रोग्राम ताखीर का शिकार। पाकिस्तानी टीम का 28 सितंबर को भारत जाने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम का 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच शेड्यूल। पंजाब में डेंगू वायरस बेकाबू। 24 घंटों में 126 नए मरीजों की तस्दीक। रमा साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 3522 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में मरीजों की तादाद 1417, रावलपिंडी में 854 हो गई, मुल्तान में 462, फैसलाबाद में 173, गुजरावाला में 144, जबकि चकवाल में 2 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चीन से लाहौर पहुंचते ही सुबह सवेरे घोड़ा चौक फ्लाईओवर और खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों के तामीराती कामों का मुआयना किया। वर्कर्स को शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बारिशों के बायस मंसूबों के अतराफ हिफाजती इंतजामात मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा, दोनों मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। 6ठी से 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सिखाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी डोनर एजेंसी और टैप्टा के ताउन से टेक्निकल एजुकेशन के लिए निसाब की तैयारी शुरू। लिटरेसी डिपार्टमेंट के मुताबिक मंसूबे से शरह ख़वानदगी में इजाफा। तलबा तालीम के साथ साथ रोजगार भी कमा सकेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद का धरना 5वें रोज भी जारी। सियासी समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद धरने में शरीक। शुरा का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदीदा। कहा, सारा की तरह मेरी बेटी को भी कत्ल किया गया। ऐसे केसेस को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए ताकि मजीद ऐसे वाकयात न हो। कानून से कोई भी बालतर नहीं। ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को सजा होनी चाहिए। सारा इनाम को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। उम्मीद है इंसाफ तमाम बच्चियों को मिलेगा। डॉक्टर जफरुल्लाह कुरैशी बोले, सारा मेरी बेटी की तरह थी और एक इंतहाई काबिल बच्ची थी। हम शादी की तैयारियां कर रहे थे जब यह वाकया हुआ। बैरूनी मुमालिक में इंसाफ मिल जाता है, हमें भी जल्द इंसाफ की तवक्को है। आम शहरियों के बाद लुटेरे सियासतदानों को भी लूटने लगे। मुसल्लह अफराद ने लाहौर की शुमाली छावनी में नून लीग की साबिक रुकने पंजाब असेंबली रबिया नुसरत को लूट लिया। 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार रबिया नुसरत से 50,000 नकदी, मोबाइल फोन और दीगर अशिया लूट कर फरार। पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया। लियाकतपुर में मोटरवे पर ट्रक की ट्रॉलर को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। हादसा ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
सराय आलमगीर नहर में डूबने वाले दो दोस्तों की लाश 3 रोज बाद बरामद। मासूमपुर के दोनों दोस्त नहाते हुए नहर में डूब गए थे। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्तान में दोस्तों की गोली का निशाना बनने वाले नौजवान की लाश 4 माह बाद बरामद। गिरफ्तार दोस्तों ने टिकटॉक वीडियो बनाते हुए सुहेल को गोली लगने का एतराफ कर लिया। मां ने कपड़ों और जूतों से बेटे की लाश को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मामले की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सियाहती मकाम रत्ती गली झील ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गर्मी का जोर टूट गया, खुनकी बढ़ गई। डामेर के बालाई पहाड़ों और सियाहती मकामात पर भी मौसम सरमा की दस्तक। पहली बर्फबारी बाबू सेटो, गेटी दास, फेरी मॉडोस और समेत नांगा पर्वत पर भी बर्फबारी हुई है। झीलों और झरनों की वादियों में हर सू सफेदी बर्फबारी से स्याह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। सतह समंदर से 15,500 फीट बुलंदी पर मौजूद सोस ड्राईपोर्ट का गेट बंद होने से दो तरफा पाक चीन तिजारत 2 माह से बंद। ताजर कस्टम की जानिब से सामान क्लियर न होने पर सख्त परेशान। दो तरफा तिजारत से वाबस्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने पर नाला। हुकूमत से तिजारती सरगर्मियों की फौरी बहाली का मुतालबा।